अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है जी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 3 जो टॉपिक्स हैं उनको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। एसिड की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे और सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो कहता है वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन आवर स्टोमक। हम सब के स्टोमक में, मैदे में थोड़ी सी मिकदार में क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि मदद करता है हमारी खुराक को तोड़ने में। समटाइम द अमाउंट ऑफ स्टोमक एसिड बिकम्स टू मच विच कॉज एसिड। कहता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे उस मैदे में जो HCl की मिकदार होती है, जो एसिड की मिकदार होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जो वो क्या करती है, तेज़ाबियत की वजह बनती है। हमें तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईज़िली ट्रीटेड बाय टेकिंग। तो कहता है ये जो अनकम्फर्टेबल या कि जो ना खुशगवार जो एक टाइम है या जो कि ना खुशगवार कंडीशन है, कहता है इसको ठीक किया जा सकता है अगर हम कोई मेडिसिन ऐसी लें जो कि अल्कलाइन हो। तो स्टोमक में ऑलरेडी एसिडिटी है, तो अगर आप अल्कलाइन में मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर वो जो मेडिसिन वहाँ पे जाएगी वो क्या करेगी, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी और क्या करेगी, प्रोड्यूसिंग हार्मलेस केमिकल। तो एक हार्मलेस यानी एक कम ख़तरनाक जो केमिकल बनाएगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्ट का, यानी नमक का। तो कंसेप्ट हमारे पास कुछ एसिड और बेसिस के दरमियान जो बातें हैं, जो कुछ इनकी खसूसियात हैं। सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो कहता है एसिड क्या होता है, हैव सॉर टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं इनका जो जायका है ये खट्टा होता है, यानी तुर्श होता है। मिसाल के तौर पे अनराइप सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है जी। अनराइप का मतलब क्या होता है, जो भी मुकम्मल तौर पे पके ना हो, यानी कच्चा। सिट्रस फ्रूट्स, ऐसे फल जो रस भरे होते हैं, ठीक है, जिनमें रस होता है। या इसके अलावा लेमन जूस की बात की गई है, नींबू का जो जूस है। इसी के अगर हम अपोजिट बेस की बात करें तो बेसिस क्या होती है, बिटर टेस्ट। बेसिस का जो जायका है वो क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। एंड फील स्लिपरी, तो अगर हम उनको टच करें तो हमें स्लिपरी सा जो है वो महसूस होता है। मिसाल के तौर पे जो सोप है, साबुन है, अगर उसको महसूस करते हैं, पकड़ते हैं, तो कहता है वो उसकी जो फीलिंग है वो क्या है, स्लिपरी है, मतलब इस तरह से होता है। एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर आप कोई एसिड को उस ऊपर जो होता है हमारे पास, तो ये जो एसिड क्या करते हैं जी, दे टर्न ब्लू लिटमस। इसका मतलब है कि एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है जी, एक लिटमस पेपर होता है। अगर आप उस लिटमस पेपर के ऊपर एसिड को फॉल करवाते हैं या एसिड को इसमें डिप करते हैं इस पेपर को, तो वो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू से रेड, ठीक है जी, यानी नीले से उसका जो कलर है वो सुर्ख हो जाएगा। तो हमें इस बात की कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हमारे पास एसिड है। और बेसिस क्या करते हैं कि बेसिस उसी लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड से किस में कर देती हैं जी, कन्वर्ट कर देती है इसको ब्लू में। दे आर क्रोइव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में, जो चैप्टर आपका है सोल्यूशंस का, उसमें 2 तरह के हमने जो है वो सोल्यूशंस पढ़े थे, दैट इज़ द डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो है वो सल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा, और जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसमें सल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम। तो अगर तो एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, ठीक है, कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि हाई सल्यूट हो और सॉल्वेंट कम हो, तो ये क्या होता है, क्रोजन का सबब बनेगा, ख़तरनाक होगा, जंग लगा देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर बेसिस की बात करते हैं तो कहते हैं दे आर नॉन क्रोजिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि इन दोनों को छोड़ के, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये क्रोजिन का सबब बनती हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी बेसिस हैं, कहता है वो अगर अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या होती है जी, नॉन क्रोजिव, वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। देर एक्वा सोल्यूशन। अब एक्वा सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्वा सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसको हम पानी में
या किसी सब्सटेंस को या किसी चीज़ को पानी में हल करा कर सोल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या कौन सा सोल्यूशन होता है जी? एक्वा सोल्यूशन होता है। कहता है एसिड्स का जो एक्वा सोल्यूशन है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट मीन्स कि उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है। बेसिस की बात करें तो कहता है बेसिस जो होता है उनका जो एक्वा सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे कोई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस नहीं होती, यहाँ पे तो आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। टॉपिक है हमारा जी अरहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अरहीनियस ने एसिड और बेसिस के बारे में कंसेप्ट दिया था, तो उसके नज़रिए के मुताबिक 1787 में एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। कहता है उसके मुताबिक एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है विच डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन, जो कि टूटती है एक्वा सोल्यूशन में तो क्या बनाती है? हाइड्रोजन आयंस। इन जनरल कहता है आम तौर पे द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स टेक प्लेस एज फॉलोस। कहता है कि हमारे पास ये हमने को सपोज किया है ये कोई एसिड है पानी की मौजूदगी में, यानी एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम पानी में मिला के कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो वो एक्वा सोल्यूशन कहलाता है। तो कहता है जब आप किसी एसिड को वाटर की मौजूदगी में डिसोसिएट करेंगे तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास सब्सटेंसेस जैसा कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है वगैरह। आर एसिड ये ऐसे एसिड हैं बिकॉज क्योंकि दे आयोनाइज, ये आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं इन एक्वा सोल्यूशन में टू प्रोवाइड क्या देने के लिए? H पॉजिटिव आयन देने के लिए। तब देखेंगे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पानी की मौजूदगी में पानी में इसको डिसोसिएट किया तो उसने क्या किया? अपना H पॉजिटिव सेपरेट कर दिया, क्लोरीन साथ में सेपरेट कर दिया, ये H पॉजिटिव दे दिया हमने। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को पानी में डिसोसिएट करेंगे तो H पॉजिटिव देगा, साथ में ये नाइट्रेट देगा। एसिटिक एसिड है, इसने ये एसिटेट आयन बना दिया, एसिटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन। कहता है ऑन अदर हैंड अगर हम अपोजिट बात करते हैं तो बेस जो होती है, बेस एक ऐसी सब्सटेंस है, बेस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो के टूट के तो क्या प्रोवाइड करती है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, यानी OH नेगेटिव क्या प्रोवाइड करती है जी? हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें हमने एसिड की बात, ये एसिड की तो डेफिनेशन ये पड़ी जो कि H पॉजिटिव दे एक्वा सॉल्यूशन में, और जो बेस क्या आती है जो क्या प्रोवाइड करे? OH नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कहता है द जनरल आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस टेक प्लेस फॉलो। कहता है हमने सपोज किया हमारे पास ये कोई बेस है, ठीक है जी, पानी में इसको डिसोसिएट किया, पानी में इसको बनाएंगे, टूटेगी, पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी? अपना एक तो ये होगा ना, साथ में ये हमारे पास बेसिक चीज़ है हाइड्रोक्साइड है, ये हमें चाहिए, साथ में ये कोई दूसरा एटम हो सकता है। तो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस है जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह और बेसिस ऐसी बेसिस हैं। बिकॉज दीज कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स हैं आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोवाइड, कि ये एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डिसोसिएट हुआ तो सोडियम सेपरेट, हाइड्रोक्साइड सेपरेट, ठीक है, पानी में, तो ये देखें N पॉजिटिव ये वाला और साथ में OH नेगेटिव। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पानी में डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम सेपरेट हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से वापस ले लेगा, सॉरी इसको डोनेट कर देगा, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, साथ में 2 एटम किसके हैं? बाई 2 लगा हुआ है, 2 हाइड्रोक्साइड के। तो कहता है अरहीनियस के नज़रिए के मुताबिक जो एसिड होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? H पॉजिटिव आयन, किस में? पानी में। और जो बेसिस होती हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, किस में? पानी। ठीक है जी। तो इसके अलावा कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी एसिड और बेस की जो हमें टेबल में दी हुई हैं। तो ये सिर्फ नाम आप देख लीजिएगा कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक, ये कुछ एसिड्स की एग्जांपलें हैं। और बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इसके कह लें कि मतलब इसमें कुछ कमियां थी या कुछ थे प्रॉब्लम्स थी, वो ज़रा देखते हैं। अगर दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। अरहीनियस का जो नज़रिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए था, और एक्वस मीडियम का भी बात कर रहा था कि वाटर, ये पानी में सिर्फ उसने कहा था कि जी अगर आप एसिड को पानी में डिसोसिएट करें तो H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, तो जो अरहीनियस का नज़रिया था
वो सिर्फ एक्वस मीडियम की हद तक था एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड और बेस इन, तो उसने एसिड और बेस के बारे में जो है वो नॉन एक्वस मीडियम के बारे में नहीं बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मीडियम हो, कोई और सब जो है वो सोल्यूशन हो जो कि पानी वाला ना हो, अगर उसमें हम एसिड बेस को हल करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर एसिड बेस कौन सा बिहेवियर शुरू करते हैं, इसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन नहीं थी दी। सेकंड पॉइंट है जी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस नज़रिए के मुताबिक एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड, के जो एसिड और बेसिस हैं वो सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं विच कंटेन, जो जिनमें होता है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड OH आयन रिस्पेक्टिवली। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स, कहता है इसने कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके बारे में नहीं था बताया, वो और कंपाउंड कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया वगैरह है, विच आर एसिड एंड बेस, और हालांकि ये भी एसिड और बेस है। ऑल दो दिस कंसेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप यार, तो कहता है इन दो बातों की वजह से जो है वो उसका जो स्कोप था वो बड़ा कम था, येट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थ्योरीज ऑफ, तो कहता है फिर हमने या साइंसदानों ने या केमिस्ट ने फिर और जो है वो नज़रियात बनाए, तो क्योंकि ये तो कुछ दो वजूहात की वजह से जो है प्रॉपर नहीं था, मतलब गेन कर पाया, या इसमें जो कुछ प्रॉपर जो थी वो डिटेल नहीं थी। तो ये था जी हमारा, ठीक है जी, इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।